Hello students, myself Anand Surana. I welcome on behalf of Jan Pragati शैक्षणिक बहुउद्देशीय संस्था खामगांव welcome for competitive juniors 2022 and thank you for great response throughout the district and खामगांव. ठीक है, कई सारे पेरेंट्स और बच्चे इंक्वायरी कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम कैसा रहेगा, OMR कैसे भरना है, आंसर्स कहाँ लिखने हैं, कितने क्वेश्चंस होंगे, कई सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने पैम्पलेट के माध्यम से सबको इंट्रोड्यूस करा दिया है. अगर फिर भी किसी को क्वेश्चंस है तो हम ये इस ट्यूटर के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये कॉम्पिटिटिव जीनियस एग्ज़ाम 4th डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्ज़ाम है, जिसके बारे में आपको बता दूं कि ये टाइप ऑफ एग्ज़ाम कैसा है. तो ये MCQs के एग्ज़ाम है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे. मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर नेम, ऐसा अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया है तो इसके आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे. पहला A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन एंड D ऑप्शन. इन चारों में से जो भी आपका नाम है, जो भी आपको लगता है, इन चारों में से जो भी आपका आंसर है वो आपको OMR में फिल करना होगा. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चंस कैसे रहेंगे इसको भी मैं आगे आपको शॉर्ट में बता दूंगा. ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस होंगे इसमें? 100 क्वेश्चन, सारे के सारे कंपलसरी है. आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है. अदरवाइज अगर आप नहीं करते तो आपको मार्क्स 0 रहेंगे. और आपका गलत भी हो जाता है तो भी कोई स्ट्रेस नहीं है कि वैसे ही नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. फिर से एक बार बताएं, टाइम जो है इस एग्ज़ाम का टाइमिंग है 10 to 12 PM शार्प. इस टाइम पे ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, शाम 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है 9:30 को है. 9:30 को आप आते हैं तो जो आपका OMR शीट होता है, ये OMR शीट जो है हम आपको देंगे 9:50 को. 10 मिनट्स बिफोर हम आपको OMR शीट दे देंगे ताकि आप OMR शीट को फिल कर लो अच्छी से. और कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें भरनी है, ये सारा गाइड मैं आपको इस वीडियो में कर रहा हूँ. ठीक है, एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम का सबको पता है, 18 दिसंबर को है, संडे के दिन. और एग्ज़ाम सेंटर भी बहुत लोगों को पता है, किसी को नहीं पता होगा तो यहाँ दिया है AK नेशनल स्कूल, जो कि खामगांव में ऑलरेडी सिचुएटेड है. काफ़ी अच्छा और सबसे बड़ा स्कूल हम लोग इसको कहते हैं. राइट, सिलेबस, क्या क्या सिलेबस है इसमें? तो सिलेबस है आपका क्लास का, मतलब आप मान लेते हो 4th स्टैंडर्ड में हो या 5th में हो या 6th में हो, जिस भी आप क्लास में हो. मतलब आप अगर 4th क्लास में हो तो 4th क्लास के ही साइंस का, या फिर जिसको हम EVS कहते हैं वो उसका, या एंड मैथ्स का, और जनरल नॉलेज का तो कोई लिमिट नहीं होता है. एज वेल एज जो ग्रामर होता है, ग्रामर स्पेशली ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यही क्वेश्चंस उसमें आएंगे. क्लियर? यस. साइंस मतलब सोशल साइंस हो गया हल्के से. मेन बेसिक साइंस जो होता है वो उसके क्वेश्चन रहेंगे. बेसिक मैथ्स रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा और इंग्लिश ग्रामर के इसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? OMR शीट. क्या मिलेगा बेटा? OMR शीट. OMR शीट क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले आपको क्या करना है ना, OMR का फुल फॉर्म ढूंढना है. क्या होता है फुल फॉर्म? किसी को पता है? तो ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू राइट नाउ. आप लोग सर्च करो, थोड़ा तो खुद भी सर्च कर लेना चाहिए, है ना. लेकिन इसको हम बोलते हैं OMR शीट. OMR शीट में क्या होता है ना, आपके पास क्या क्या चीज़ें रहेगी, क्या करना है, कैसे रोल नंबर फिल करना है, ये सारा आगे मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, OMR शीट भरना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये OMR शीट की में अगर मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा शीट, पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, ध्यान रहे. तो इसमें क्या क्या चीज़ें, इस टाइप का आपको OMR शीट आएगा. OMR शीट में आपको क्या क्या रहेगा उसको ध्यान देंगे. OMR शीट को भरना कैसे मैं ध्यान से बता रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले आपका नेम है, तो नेम आप लिख लीजिए. जैसे कि मैं अपना फिल कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ आनंद, ANAND. मिडल नेम दिख रहा है यहाँ पे, मिडल नेम क्या है? सुरेश, SURESHAND, सुरेश चंद. दैट इज माई सर नेम. नेक्स्ट इज सुराना, SURANA. ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, देखो ऊपर के साइड में दिख रहा है, सर नेम, मिडल नेम एंड फर्स्ट नेम. ये आपको अच्छी से भरना है, आपकी हैंडराइटिंग में आपको भरना है. ठीक है, आपका फिर स्कूल पूछा गया है. आप जिस भी स्कूल में हो, आप अगर लायंस में हो लायंस लिखो, लायंस ज्ञानपीठ स्कूल खामगांव. उसके बाद में आप नेशनल स्कूल में हो, AK नेशनल स्कूल खामगांव. आप अगर सेंटेंस में हो तो सेंटेंस स्कूल खामगांव. जो भी आप स्कूल में, SSD में हो, युग धर्मा में हो, संस्कार ज्ञानपीठ में हो, जो भी आप स्कूल में हो, उसका स्कूल के आपको यहाँ पे क्या लिखना है? नाम लिखना है, स्कूल का नाम. अगर मैं अपने स्कूल का नाम लिखूँ तो जिस स्कूल, अब मैं यहाँ पे जो कोचिंग चलाता हूँ मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, दैट इज़ E-Hub एक्सीलेंस हब. और
मैं अगर यहाँ पे स्कूल का नाम लिखूँ, फॉर एग्जांपल SSDV स्कूल में हूँ तो मैं SSDV लिख दूँ। मैं नेशनल स्कूल में हूँ तो मैं ये लिख देता हूँ AK नेशनल स्कूल खामगांव। मैं अगर लायंस में हूँ तो मैं इसको लिख दूंगा लायंस। जो भी आप स्कूल में हो, कोई भी जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसका नाम लिखना है। फिर आप कौन सी क्लास में हो, जैसे आप 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 4th में हो, तो मैं अगर 4th में हूँ तो मैं 4th स्टैंडर्ड लिखता हूँ, 4th। ठीक है। सेक्शन कौन से सेक्शन में हूँ मैं, A में, B में, C में, D में, जिस भी सेक्शन में हो मैं B में लिख देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर क्यों चाहिए? मोबाइल नंबर इसलिए चाहिए कि अगर इन केस इस OMR में या किसी भी क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ गड़बड़ हो या फिर हमको आपको कांटेक्ट करना रहे तो हम यहाँ ही से जल्दी से हम आपका क्या निकाल सके, नंबर निकाल के आपको कांटेक्ट कर सके। इसलिए इसमें नंबर लिख दीजिए। जैसे कि मेरा नंबर लिख देता हूँ 9823926633, राइट। एक और नंबर यहाँ पूछा है व्हाट्सएप नंबर, जिस पे मैं आपको मैसेज कर सकूँ या आप मुझे मैसेज कर सके, ऐसा नंबर भी आप लोगों ने लिख देना चाहिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहे तो आपकी मर्जी। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 9325221177। इस तरीके से मैंने अपने 2 नंबर लिख दिए। ये मैंने पूरा फिल कर दिया है ना। मैंने नाम लिख दिया, स्कूल लिख दिया, क्लास लिख दिया, सेक्शन लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, व्हाट्सएप नंबर लिख दिया, लिख ही देना चाहिए। ठीक है। और बाद में कैंडिडेट साइड मैं अपनी साइन यहाँ पे, मतलब एक स्टूडेंट अपनी साइन यहाँ पे कर देगा, जो भी आपकी साइन है। ठीक है। इतना होने के बाद आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना है। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, इसको बहुत ध्यान से समझना है। फिर है आपका रोल नंबर। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रोल नंबर। जो भी आपका रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को अच्छी से आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैं एक एग्जाम अज्यूम करता हूँ कि मेरा रोल नंबर है ना, मेरा रोल नंबर है 70026। अगर मेरा ये रोल नंबर है तो इस रोल नंबर का मैं कैसे फिल करूँगा, है ना, इसको कैसे फिल करना है। नीचे जो है ना ये नंबर दिए, इस नंबर्स को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, इसके हिसाब से इसको फिल करना है। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे 7 लिखा है ना, ये स्मॉल हो गया इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। ऐसे ऊपर लिखना नहीं है, आपको कहाँ लिखना है, सिर्फ बॉक्स में। ठीक है। 7 के गोले में जाना है, सर्कल में जाना है। ये आ गया, 7 आ गया ना, यस। देखो यहाँ पे 7 आ गया तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 7 पूरा फिल करना है, कंप्लीट, यस। ठीक है। इस तरीके से। फिर क्या है, 0, तो यहाँ पे आप कर दो इसको 0। देखो पहला 0 है, यस। ये देखो 0 दिख रहा है यहाँ पे, यस 0। फिर क्या है, नेक्स्ट मेरा नंबर 0, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0 0 0 0 0 0 0। अच्छी से फिल करना, कंप्लीट होना चाहिए, यस। फिर नंबर है 2, तो 2 को फिल कर देंगे हम यहाँ पे, ये रहा हमारा 2, यस। हो गया अच्छे से फिल, यस, वेरी नाइस। फिर है 6 को भी अच्छे से सर्कल कर दो, लेकिन ध्यान रहे सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए और आधा भी सर्कल फिल नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से मैंने सारा रोल नंबर फिल कर दिया। फिर एक बार मैं फिर से ना चेक करूँगा, कैसे चेक करूँगा, 7 है, 7 में गया 7, फिर 0 0 0 0 2 2 6 6। इस तरीके से मैं इसको पूरा तरीके से कंप्लीट कर दूँगा। ये मेरा OMR का फिलिंग इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्लीट कर दी। क्या नहीं करना चाहिए, नॉट टू डू, क्या नहीं होना चाहिए हमारे से मिस्टेक। ठीक है। अगर ऐसे 4 सर्कल दिए हुए हैं आपको, है ना, सर्कल दिए हैं सारे, तो 4 सर्कल में कभी भी आपको ऐसा राइट नहीं करना है ना, बिल्कुल नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग मेथड। ठीक है। आप ऐसा गोल करोगे क्या, आधा अधूरा ऐसे, तो ये भी रॉन्ग मेथड, ऐसे भी फिल नहीं करना है। आप क्या नहीं करोगे, और इसको हाफ सर्कल करेंगे क्या, ऐसे, बिल्कुल नहीं, नो। अच्छा, ऐसे स्क्रैच करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लेते हैं ऐसा सर्कल है आपका दिया हुआ, आप इसके बाहर भी ऐसा गोल करेंगे क्या, नो, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। आपको करना क्या है, बहुत अच्छे से आपको जो सर्कल दिया गया है उस सर्कल को आपको कंप्लीट तरीके से क्या करना है बेटा, फील करना है। गोल जो है ना, जो सर्कल है ना, उसको अच्छी से कंप्लीट ऐसे फिल करना है। और क्या ध्यान रखना है कि जो फिलिंग है हमारा, ये फिलिंग अच्छा होना चाहिए, और साथ में जो भी आप पेन यूज़ कर रहे हो वो पेन भी इधर उधर फैलना नहीं चाहिए। जैसे इंक पेन है, थोड़ा सा पानी गिर गया, फैल गया, तो ऐसे में OMR अच्छी से चेक नहीं होते, आपके मार्क्स जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, आपको बहुत अच्छे से इस OMR के सर्कल को फिल करना है। क्लियर सबको,
यस, अगर नहीं समझता है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे जा करके पूरा अच्छे से देखना है। क्लियर? ओके। तो आपको यहाँ पे OMR फिलिंग का मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि क्वेश्चन कैसे रहेंगे, है ना, क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर का मैं शॉर्ट डेमो देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में मैंने बताया आपको कितने क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 9 and 100. How many questions will be there? Complete 100 questions, right? हर क्वेश्चन के बाद फिर से एक बार बता दूँ, एक क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर लिख दिया, उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कोई भी। फॉर एग्जांपल, है ना, कोई एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, हु वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, अगर एग्जांपल क्वेश्चन लिया है तो मेरे पास ऑप्शन रहेंगे ABCD, ठीक, ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे। तो 4 ऑप्शन में पहला नाम अगर मैं लिख दूँ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, दूसरे लिख देते हैं हम लोग, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड ऑप्शन लिख देते हैं राजेंद्र प्रसाद। और चौथा लिखता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल इनमें से कोई नहीं होगा ना, तो मैं लिखता हूँ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। ये आंसर है क्या? नन ऑफ दिस नहीं। मुझे अगर पता है, फॉर एग्जांपल इसका आंसर मुझे पता है, मुझे लगता है ना, मुझे पता है या नहीं पता है, जो भी XYZ, अगर मुझे लगता है कि इसका आंसर है हमारा B, तो हमको क्या करना है, OMR शीट पे जाना है। OMR शीट यहाँ पर है, राइट। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था बेटा? ये फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे गए और आंसर क्या कर दूंगा मैं? B। अब ये मेरा आंसर राइट था या रॉन्ग था ये नहीं पता, ये मैं बताऊंगा भी नहीं, ये आपको क्या करना है, सर्च करना है, खुद से करना है सारा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व नहीं करके दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। आपका नंबर आएगा 1 क्वेश्चन, आपको ऐसा लगता है कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से एक बार, इन द नंबर सीरीज 53 98 21 87 72 25 61। आप जिस क्लास में हो ना बेटा, हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग अलग रहेगा ना। 4th का पेपर अलग है, 5th का पेपर अलग है, 6th का अलग है, 7th का अलग है, 9th का अलग है, 10th का अलग है। आप जिस क्लास में हो आपके क्लास के हिसाब से आपका पेपर रहेगा, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही आपका पेपर रहेगा। बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे, सिंपल भी है और कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ पे आपको आपका ब्रेन अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। अगर मैंने पहला क्वेश्चन आपका पढ़ लिया है, पहला क्वेश्चन का अगर मुझे लगता है कि आंसर 3 है, लगता है ना, राइट है या रॉन्ग है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रहे। आप क्या करो, आपका रफ वर्क करो। आपको अगर लगता है रफ वर्क करने की ज़रूरत है तो रफ वर्क भी कर सकते हो। कहाँ करोगे रफ वर्क? घर से पेजेस ले जाओगे क्या? नो, बिल्कुल नहीं। आपको रफ वर्क करना है। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा, क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर, उसका फ्रंट पेज, पहला पेज का बैक साइड, है ना, पहला पेज जो होता है ना, उसकी पीछे की साइड में पूरा पेज हमने ब्लैंक रखा है, खाली रखा है, वहाँ पे आप आपका रफ वर्क कर सकते हो। घर से पेन नहीं ले जाना है, सिर्फ घर से पेन ले जाना है, पेज नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, वॉच नहीं ले जाना है, डिजिटल वॉचेस नहीं चलेगी, कुछ भी आपको करना नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, रफ वर्क के लिए आपको स्पेस दे दिया है, उस रफ वर्क आपको वहीं पे कंप्लीट करना है। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर 3 है तो आप जाइए OMR पे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखोगे? C लिखा था ना, सोचा था हमने, तो इसका आंसर रहेगा C। इसको मैंने फिल कर दिया C, ठीक है। अब मैं जाता हूँ मेरे सेकेंड क्वेश्चन पे। फिर मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर में मेरे पास मुझे लगता है सेकेंड का आंसर होगा D, है ना। सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद मैं जाऊंगा D। अगर मैंने D निकाला आंसर तो मैं जाऊंगा D पे। तो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं लिखूंगा D। अच्छी से फिल करना है ना, हाफ फिल नहीं चलेगा। देखो यहाँ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हैं ना, ऐसा राइट नहीं करना है आपको, ऐसा स्क्रैचेस नहीं करने हैं आपको, ऐसा बीच में डॉट नहीं देना है, ऐसा क्रॉस नहीं करना, पूरे अच्छी तरीके से सर्कल कंप्लीट करना है,
ठीक है। फिर अगर मैं ऐसे ही करूँगा, फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन में पढ़ूंगा मैंगो इज़ कॉस्टली देन बनाना, एप्पल इज़ कॉस्टली देन बनाना, मैंगो बनाना इज़ एक्सपेंसिव देन चिक्कू, देन विच इज़ द चीपेस्ट फ्रूट, XYZ। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल अब थर्ड क्वेश्चन का मुझे आंसर लगता है सी, है ना, डी लगता है आंसर, ठीक है, या डी लगता है। फोर्थ का मुझे लगता है बी, फिफ्थ का मुझे लगता है डी, सिक्स का मुझे लगता है बी। तो मैं क्या करूँगा, अब सिक्स का आंसर अगर मुझे बी लगता है तो मैं सिक्स पे जाऊँगा, सिक्स पे आया, सिक्स पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको बी कर दूँगा। अच्छी से फिल करना है, ध्यान रहे आपको क्या करना है, अच्छे से फिल कर लेना है, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा ऐसे करते करते, मैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे, 8 नंबर के क्वेश्चन पे, 15 नंबर के क्वेश्चन पे, 17, 18, 20, 21 अगर मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हाउ मेनी लाइन्स डज द अशोक चक्र हैव। अगर ये मेरा क्वेश्चन है, अगर मुझे लगता है इसका आंसर है 24, अगर इसका लगता है, मुझे लगता है इसका आंसर 24 है, तो मैं क्या करूँगा, 17 नंबर के क्वेश्चन पे जाऊँगा, है ना, 17 नंबर के क्वेश्चन पे जाऊँगा। 17 कहाँ गया, 17 कहाँ गया, यस दिस इज 17, उसका आंसर क्या लग रहा था मुझे, डी, तो मैं क्या करूँगा, इसको डी। हाँ, अब क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग वो हम लोग चेक करेंगे, या फिर आप घर पे उसको चेक कर लेना। डी अच्छे से फिल किया ना, यस। क्या क्या नहीं करोगे, ध्यान रहे, है ना, ऐसा टिक नहीं करना है, टिक नहीं करना है, ऐसे टिक नहीं करना है, आपको बीच में सर डॉट नहीं देना है, आधा सर्कल नहीं फिल करना है, ऐसे स्क्रैचेस नहीं करने हैं, ऐसे बाहर भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी OMR है हमारा, ये OMR जो होता है एक सॉफ्टवेयर से चेक होता है, सॉफ्टवेयर से चेक होगा। अब जबकि ये सॉफ्टवेयर से चेक होगा तो ये सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा नहीं है। अगर उसने गलती की है तो वो क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग, बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं जो अच्छी से फिल किए वो हो जाते हैं राइट। इसलिए बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेटली आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इन केस इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वीडियो को फिर से एक बार देखो, चेक करो, और भी कुछ लगता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करोगे आप तो कंप्लीट कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको बेटा, 100। कितने क्वेश्चन है, 100। जो भी आपका 100 का आंसर होगा आप 100 को बराबर से सर्कल कर लो, कंप्लीट। ध्यान रहे कैसे सर्कल करना है ना। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर से एक बार देखना है, जाकर के कंप्लीट देखना है, और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे पर्सनली आपको मैसेज करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको नोट करना है वो है आपका रोल नंबर, जो कि हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया था लास्ट संडे को। अभी यस्टरडे वी हैव शेयर्ड रूम नंबर ऑल्सो, कौन से रूम नंबर में आप बैठने वाले हो। तो सभी बच्चे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसमें रजिस्टर किया है, उन सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर से ही अपना रोल नंबर चेक करके आएंगे, रोल नंबर के साथ साथ में रूम नंबर चेक करके आएंगे, ठीक है। अब रोल नंबर और रूम नंबर आपको मिलता है तो आपको उस रूम में जाकर के बैठना है जहाँ पे आपकी सीट है, वहाँ पे आपको OMR मिलेगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और बचा हुआ कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं, या फिर हम बोलेंगे शॉर्ट में आपको गाइड करने वाले वहाँ पे टीचर्स रहेंगे जो कि आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, निश्चिंत रहें, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, लेकिन आप आपका रोल नंबर पता करके आएंगे, साथ में रूम नंबर पता करके आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जो मैंने आपको PDF भेजा है जिसमें रोल नंबर और सारी शीट्स का डिटेल है, रोल नंबर और रूम नंबर वो इस टाइप से है, देखो किस टाइप से है ना। पहला है हमारा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XYZ, फिर है आपका नेम है, ओके, नेम जो भी आपका यहाँ पर लिखा होगा सभी सारे नेम, फिर आपको यहाँ पे लिखा होगा छोटे से इसमें क्लास, अब जिस क्लास में हो, 7th में हो, 6th में हो, जो भी लिखा है, फिर आपका दिया है स्कूल नेम जो भी आप स्कूल में हो वो दिया है, फिर दिया है, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलम है ना, इस वाले कॉलम में आपको दिया है आपके रोल नंबर को नोट करो, साथ में आगे दिया है आपको रूम नंबर, कौन से रूम में आप बैठोगे, जैसे कि यहाँ पे रूम नंबर सबका 17 होगा, या सबका 18 होगा, या सबका 35 होगा, या सबका 40 होगा, जो भी रूम नंबर होगा आपको नोट करना है और उस रूम में जा करके बैठना है। अभी रूम कहाँ होंगे, तो आप जिस दिन आएंगे, मतलब संडे के दिन आएंगे सुबह 9:30 बजे, इसीलिए आपका रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 बजे। 9:30 बजे आपको गाइड कर दिया जाएगा कि रूम नंबर कहाँ है,
किसी का रूम नंबर है 45, तो वो जब आप वहाँ पे आएंगे तो आपको वहाँ पर बैनर्स, छोटे छोटे फ्लायर्स, छोटे छोटे पेजेस ऐसे स्टिक किए हुए मिलेंगे, जहाँ पे पता चलेगा कि रूम नंबर 45 इस डायरेक्शन में है, रूम नंबर 40 इस डायरेक्शन में है। वॉल पे सारा गाइड आपको कर दिया जाएगा। और जितने भी बेंचेस है ना, इस बेंच पे आपको 2 रोल नंबर मिलेंगे। ध्यान रहे 2 रोल नंबर है ना। जैसे कि यहाँ पर इस साइड में रोल नंबर होगा 90,302, और इस साइड में है ना, इस वाले हाफ में लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा 70,382। तो यहाँ पर बैठेगा बच्चा 7th वाला, 7th स्टैंडर्ड का, यहाँ पे बच्चा बैठेगा 9th स्टैंडर्ड वाला। तो एक बेंच पे 2 रोल नंबर रहेंगे। अगर नहीं मिलता है तो आपके वहाँ पर कौन है, गाइड करने वाले। आपको हर क्लास में क्या मिलेंगे, आपके टीचर्स मिलेंगे, इन्विजिलेटर्स मिलेंगे, जो आपको अच्छी से गाइड करेंगे। और भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको वहाँ पे गाइड करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारा एग्ज़ाम है, और मैं होप कर रहा हूँ कि सारे बच्चे बहुत अच्छी से प्रिपेयर करेंगे। मेरी सारी विशेष कि सारे बच्चे अच्छा स्कोर करें, अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करें। इस टाइप का एग्ज़ाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस टाइप का ही एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको OMR शीट भरनी है। और OMR शीट फिल करने में खासकर जो हमारे लोअर सेक्शन वाले बच्चे हैं, 4th स्टैंडर्ड, 5th, 6th, 7th, 8, इन बच्चों को ही प्रॉब्लम जाती है। खासकर ये वीडियो उनको गाइड करने के लिए बनाया गया है। फिर भी इस वीडियो से होप करता हूँ कि सबको फ़ायदा होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो जो नंबर दिया है इस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच।